हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कॉनकेव लेंस के बारे में। कॉनकेव लेंस क्या है, ये क्या करता है, इसका काम क्या है, इसके क्या क्या पॉसिबल शेप्स हैं और इसका यूजेस हम कहां कहां पे कर सकते हैं। तो इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। आइए स्टार्ट करते हैं। कॉनकेव लेंस होता कैसा है? इट इज थिन इन द मिडल एंड थिक टुवर्ड्स द पेरिफेरी। तो इट इज जस्ट द ऑपोजिट केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि ये बीच में ही थिकर रहता है और पेरिफेरी के टुवर्ड्स, एंड्स के टुवर्ड्स थिनर रहता है। अब इसमें क्या हो गया, ये बीच में ही थिनर है और एंड्स की तरफ, पेरिफेरी की तरफ आपको दिख रहा होगा कि ये थिकर होता जाता है ना। तो ये हमारा कॉनकेव लेंस है और इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये हमें दिख रहा होगा यहां फिगर में, क्योंकि पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस appear to diverge from a point। अब देखिए ये appear टर्म हम जहां पे भी यूज करते हैं ना, या seems to, मतलब ऐसा लग रहा है, ऐसा सच में है नहीं। तो जैसा हमें दिख रहा है, देखिएगा यहां पे हमने लाइट रेज लिया है पैरेलल किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पे मैं मार्क कर देता हूं, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रेज आ रहे थे, ये चार लाइट, 1 2 3 एंड 4, ये चारों लाइट रेज लेंस से पास करने के बाद, लेंस से रिफ्रैक्शन होने के बाद, ये देखिए ये लाइट रे कुछ ऐसे चला गया, ये लाइट रे इधर आ गया, ये लाइट रे ऐसे आ गया और ये ऐसे आ गया। तो ये चारों लाइट रेज, ये अगर इसको हम प्रोड्यूस करें बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये चारों ऐसा देख के लग रहा है कि ये सब कहां से डाइवर्ज कर रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, फ्रॉम दिस पॉइंट, है ना। लेकिन अपीयर टर्म क्यों यूज किया? क्योंकि ये सच में यहां से नहीं आ रहा है। इट अपीयर्स टू बी कमिंग या डाइवर्जिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, और यही पॉइंट हमारा क्या होता है? फोकस, है ना, जिसे हम F2 से डिनोट करते हैं। इट इज आवर फोकल पॉइंट भी बोल सकते हैं या फिर फोकस भी बोल सकते हैं, है ना। अब देखिए ये तो हमारा इसका इलस्ट्रेशन के लिए हमने एक डायग्राम रखा हुआ था। अब अगर हमारे दिमाग में ऐसा आए कि आखिर ये डाइवर्ज ही क्यों करता है, कॉन्वेक्स लेंस में कन्वर्ज क्यों करता था, उसका रीजन हमने ढूंढा था। अब डाइवर्जिंग लेंस है तो आखिर डाइवर्ज क्यों करता है, ये देखते हैं। जैसे ही हमें दिख रहा है, इस कॉनकेव लेंस को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक ये वाला पार्ट, ये दिख रहा है हमें, एक ये स्ट्रेट पार्ट जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जैसा दिख रहा है, और एक ये पार्ट। तो इस पार्ट को अगर हम कंसिडर करें तो इट विल लुक लाइक अ प्रिज्म, है ना, कुछ ऐसा प्रिज्म के जैसा शेप हमें दिख रहा है। तो जैसा हमें पता है, कोई लाइट रे अगर आ रहा है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन उसका टेंडेंसी क्या रहता है? टुवर्ड्स द बेस ऑफ प्रिज्म आने का। तो हमारा ये जो प्रिज्म है ये इन्वर्टेड है, तो इसका बेस इधर, तो लाइट रे किधर जाएगा? टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। लाइकवाइज ये देखिए, ये भी एक प्रिज्म की तरह हमें दिख रहा है, लेकिन ये सीधा प्रिज्म है। तो लाइट रे अगर ऐसे आया तो इसका टेंडेंसी क्या रहेगा? बेस ऑफ द प्रिज्म, मतलब इसकी तरफ आने का। तो ये ऐसे आ गया लाइट रे, है ना, हमें दिख रहा होगा। ये लाइट रे पैरेलल था, ये किधर आ गया? टुवर्ड्स द बेस ऑफ प्रिज्म। ये यहां पे कैसे आ गया? टुवर्ड्स द बेस ऑफ प्रिज्म। ये रहा हमारा प्रिज्म। और ये जो बीच वाला पार्ट है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, इससे लाइट रे पूरा सीधा निकल गया। अब ये पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन ये जो लेंस हम यूज करते हैं, इसका थिकनेस इतना कम रहता है कि थिकनेस कम है, तो इसके वजह से जो लाइट रे है, ये हो सकता है कि थोड़ा सा लेटरली डिस्प्लेस होके ऐसे हो जाए। लेकिन ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट इसमें प्रोड्यूस हुआ है, ये बहुत कम होगा, ना के बराबर होगा। इसलिए हमारा अजम्पशन होता है कि लाइट रे बिल्कुल सीधा ही निकल गया। अब जरा देखिए हो क्या रहा है, ये तीनों लाइट रेज, ये लाइट रे इधर आ गया, ये इधर आ गया, इसको अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करते हैं और इसको भी बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करते हैं, ये देख के ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों लाइट रेज कहां से आ रहे हो? इस पॉइंट से आ रहे हो, इस पॉइंट से डाइवर्ज कर रहे हो, है ना। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था। अब आइए आगे बढ़ते हैं, जैसे इसका क्या क्या शेप पॉसिबल है। पहला हमें दिख रहा है बाई कॉनकेव। बाई कॉनकेव, एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो, कि कॉन्वेक्स का मतलब होता है जो सरफेस बल्जिंग आउटवर्ड्स हो, और कॉनकेव, ये जो सरफेस है मेरे हाथ का, ये कॉनकेव है क्योंकि ये डिप्रेस दिख रहा है इनवर्ड डायरेक्शन में। तो बिल्कुल वैसे ही ये वाला सरफेस देखिएगा, ये सरफेस जो है ये हमें कैसा दिख रहा है? ये डिप्रेस दिख रहा है, अंदर के डायरेक्शन में दबा हुआ दिख रहा है, और ये भी डिप्रेस दिख रहा है, अंदर के डायरेक्शन में दबा हुआ दिख रहा है। तो दोनों सरफेस इसका कैसा है? कॉनकेव, इसीलिए इसका नाम रख दिया बाई कॉनकेव। दूसरा चीज प्लानो कॉनकेव। एक सरफेस हमें दिख रहा होगा, ये वाला सरफेस, ये इनवर्ड डायरेक्शन में डिप्रेस्ड है, और एक सरफेस बिल्कुल सीधा है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है? प्लानो कॉनकेव। अब ये जो पहले हमने लिखा है ना वर्ड, ये इसके शेप के बारे में बता रहा है कि कैसा है, प्लानो है या बाई है, और लास्ट में जो हमने लिखा है वो इसके लेंस के नाम के बारे में बता रहे हैं। कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है। तीसरा देखिए, एक सरफेस आपको दिख रहा होगा, ये जो सरफेस है ये तो डिप्रेस्ड है इनवर्ड डायरेक्शन में, तो इट मस्ट बी द कॉनकेव सरफेस।
और ये वाला जो सरफेस है ये आपको दिख रहा होगा कि बल्जिंग आउटवर्ड से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, इसीलिए इसका नाम हमने रखा है कॉन्वेक्सो कॉनकेव, क्योंकि एक सरफेस बल्जिंग आउटवर्ड है तो उसके लिए हमने टर्म यूज किया कॉन्वेक्सो, और हमारा लेंस कैसा है, कॉनकेव लेंस, है ना। अब इन तीनों का नेचर वही होगा, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, लाइट रेज को डाइवर्ज करते हैं अगर लाइट इससे पास करता है तो। अब इनमें से हम सिर्फ इस वाले लेंस के बारे में पढ़ेंगे, अभी तक 10th क्लास तक में हमें सिर्फ बाई कॉनकेव के बारे में या बाई कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ना होता है ना, तो हमने सिर्फ इसका एक आइडिया ले लिया। अब जरा देखिए ये हमने यहां पे रखा है, इसका यूजेस क्या क्या है देखते हैं। पहला यूज इसका हम करते हैं गैलीलियन टेलीस्कोप में, दूसरा यूज करते हैं हम इसका मायोपिया को ठीक करने के लिए। तो एग्जैक्टली क्या होता है इन दोनों चीजों में, यूज कैसे करते हैं आइए देखते हैं। जैसे ये मैंने एक बस इलस्ट्रेशन के लिए एक फिगर रखा हुआ है, ये हमारा गैलीलियन टेलीस्कोप है। ऑब्वियसली टेलीस्कोप का यूज हम क्यों करते हैं, दूर के चीजों को देखने के लिए, तो हमने गैलीलियन टेलीस्कोप का यूज किया। ये हमारा एक फिगर है गैलीलियन टेलीस्कोप का। अब एग्जैक्टली इसमें होता क्या, हम दूर के चीजों को देख कैसे पाते हैं, ये जरा समझते हैं, देखते हैं। इसे हटाते हैं, अब हम थोड़ा साइड करते हैं। अब हमें इसका वर्किंग देखना है कि आखिर ये वर्क करता कैसे है। ये देखिए ये हमारा वर्क कैसे करता है। जैसे बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे हम किसी प्लैनेट को या मून को देखना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ एक प्लैनेट का एग्जांपल लिया है, यहां से हम देखना चाहते हैं, तो हमारे टेलीस्कोप के अंदर, गैलीलियन टेलीस्कोप के अंदर होता क्या है, एक हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। तो ये कॉन्वेक्स लेंस का काम है, इसको हम बोलते हैं कि प्रिंसिपल लेंस का काम करता है। प्रिंसिपल लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस हम बोल सकते हैं, मतलब पहले रिफ्रैक्शन इससे हो रहा है। तो लाइट रेज आया इस प्लैनेट से या किसी भी सेलेस्टियल बॉडी से, तो लाइट रेज ऐसे आ रहे हैं, बहुत दूर से पैरेलल आ रहे हैं, तो इससे रिफ्रैक्शन के बाद हमें पता है कि लाइट रेज क्या होते हैं, कन्वर्ज करते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है। तो ये कन्वर्ज करते हुए आए यहां तक। अब इसके बाद हमने यहां पे यूज किया है कॉनकेव लेंस, जिसका काम क्या है, डाइवर्ज करवाना लाइट रेज को। तो आपको दिख रहा होगा ये लाइट रेज ऐसे आ रहे हैं, अब ये ऐसे आगे आते हुए यहां तक आते हैं ऐसे, और यहां पे भी आके ऐसे मीट कर जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली यहां से आके इसको कॉनकेव लेंस से पास करना है, तो इसीलिए ये ऐसे नहीं आ पाएगा, रिफ्रैक्शन के बाद इसका पाथ चेंज होगा। तो ये कैसा चला जाता है, इट वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस। आगे चल के हम पढ़ेंगे, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो अपलोड करूंगा, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम के लिए कैसे बहुत आसानी से हम बना सकते हैं। अभी फिलहाल हम इसका सिर्फ आइडिया ले रहे हैं कि यहां से हमने ये जो लाइट रेज है ये किधर डायरेक्टेड था, इट वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस। तो रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाता है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये लाइट रेज फाइनली हम तक पहुंचेंगे ऐसे, ये हमारा टेलीस्कोप का जो पाइप है, तो यहां से लाइट रेज ऐसे आएंगे पैरेलल होते हुए हमारे आंखों तक पहुंचते हैं, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जो हमसे कितने भी दूरी पे है ना। तो ये पहला यूज था इसका। अब इसे हटाते हैं, दूसरे यूज पे आते हैं। दूसरे जगह हम इसका यूज कहां पे करते हैं, हम किसी पर्सन को अगर मायोपिया है तो मायोपिया को ठीक करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। अब एग्जैक्टली मायोपिया होता क्या है, द पर्सन इज नॉट एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, जिसको दूर का चीज नहीं दिखता है, दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, वो लोग कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। तो आप शायद अगर आपने लेंस पहना होगा, आप चश्मा पहनते होंगे, तो आपको अब पता चल जाएगा कि आपको दूर का नहीं दिखता है मतलब आप कॉनकेव लेंस यूज कर रहे हैं, आपको नजदीक का नहीं दिखता है मतलब आप कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं ना। तो एग्जैक्टली होता क्या ये देखते हैं। अगर मायोपिया है आपको, तो अगर अनकरेक्टेड है मतलब अभी तक आप डॉक्टर से नहीं मिले हैं, तो इस केस में क्या होता है, देखिए ये लाइट रेज आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, ये पैरेलल आया लाइट रेज, और हमारा जो आंख है इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस, नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस है हमारा आंख। तो ये लाइट रेज यहां से आने के बाद, हमारे आंखों के अंदर आने के बाद, लेंस हमारे आंख का जो लेंस है उससे पास करने के बाद एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज कर जाता है, आपको दिख रहा होगा यहां पे आके कन्वर्ज कर गया। तो ये हमारे ये रेटिना जहां पे आपका इमेज बनता है, शायद आपने पढ़ा होगा बायो में, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, यहां पे ये आके मीट करता है, तो हमें दिख रहा है कि पहले ही मीट कर गया। अगर यहां पे मीट करता तब तो हमें दिखता है इमेज, लेकिन ये यहां नहीं, उसके पहले ही मीट कर गया तो हमें दिखता ही नहीं। तो हम करेंगे क्या इसके लिए, हमने यूज किया कॉनकेव लेंस। लाइट रेज पैरेलल आया, तो पहले ये लाइट रेज यहां से कॉनकेव लेंस से लाइट रेज पैरेलल आया, तो इसको क्या कर दिया इसने, डाइवर्ज कर दिया, है ना, थोड़ा सा डाइवर्ज कर दिया। तो ये कॉनकेव लेंस से पास होने के बाद थोड़ा सा ऐसे करके डाइवर्ज हो गया, और फिर फाइनली जब डाइवर्ज होके ऐसे आ गया था, डाइवर्ज होके ऐसे आ चुका था, तो इसके बाद जब ये हमारे आंख के अंदर आता है, तो ये कन्वर्ज करते करते सही जगह पे आके मिल जाता है, यहां पे जहां पे हमारा रेटिना है वहां पे इमेज फॉर्म होता है, तो हम देख सकते हैं। आई होप हमने इस वीडियो में जो डिस्कस किया है कॉनकेव लेंस के बारे में आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया। अगर ऐसा है
प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल और बाकी लोगों तक भी इसे पहुंचाइए ताकि उन लोगों को भी फायदा और हमारा ये जो चैनल स्टार्ट करने का मोटिव है वो पूरा हो सके आपके हेल्प से। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।